मंदिर क्या है और मंदिर का गर्भगृह क्या होता है। जाहिर है कि मंदिर एक भवन होता है जिसके गर्भगृह में परमात्मा यानी ईश्वर परात्मा विराजमान होता है। कौन परमात्मा और या कौन ईश्वर, यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल जाहिर है कि यह गर्भगृह किसी एक इमारत में ही होता है जिसका नाम मंदिर होता है। ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत के सर्वोच्च प्रतिनिधि के तौर पर जिस ताकत को, शक्ति को हम प्रतीक के तौर पर देखते हैं, मानते हैं और उसे शिरोधार्य करते हैं, सिर झुकाते हैं, उसको सृष्टि के संतुलन और सद्भाव के बिंदु के अनुष्ठान स्थल के तौर पर हम देखते हैं और उसी को ही मंदिर कहा जाता है। जाहिर बात है कि वो पवित्र स्थान है। यह चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन का लोकार्पण करने जा रहे हैं और इसके साथ ही एक राजदंड यानी सेंगोल लोकसभा अध्यक्ष के हाथों में वो सौंपेंगे। वो सेंगोल जो राजतंत्र पर दंड चलाने का क्षमता रखता है। सेंगोल का नाम भले ही भारत के देश के अधिकांश राज्यों में अनजाना हो, लेकिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक समेत आसपास के एक हिस्से में चोल राजवंश के राजाओं का एक प्रमुख आदेश दंड हुआ करता था जिसका नाम था सेंगोल। हालांकि भारत में राजदंड को 322 ईसा पूर्व से मौर्य साम्राज्य में प्रयोग किया गया था, लेकिन तब उसका नाम केवल राजदंड ही था, सेंगल नहीं। लेकिन उसके बाद गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ही नहीं बल्कि आखिरी बार मुगल साम्राज्य ने भी इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत पर अपने अधिकार की दादागिरी साबित करने के लिए इस राजदंड का इस्तेमाल किया था। लेकिन भारत के आज़ाद हो जाने के बाद से ही राजदंड पर चर्चाएं खत्म हो गई। लेकिन अब ताज़ा हालत यह है कि आज़ादी के मौके पर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता बदलने के प्रतीक के तौर पर एक नई निशानी दी थी, जिसके चलते राजा गोपालाचारी ने एक सुनार से कहकर सेंगल तैयार कराया और माउंटबेटन को दिया, जिसे सत्ता अंतरण के बीच नेहरू जी को उन्होंने सौंपा। लेकिन नेहरू जी ने इस सेंगल को राजशाही का प्रतीक मानते हुए इलाहाबाद वाले आनंद भवन संग्रहालय में भेज दिया और उसके बाद से ही सेंगोल का इस्तेमाल भारत में कभी हुआ ही नहीं। अब नेहरू जी के मृत्यु के दिवस यानी पूर्ण दिवस पर और विनायक दामोदर सावरकर के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर लोकसभा अध्यक्ष को ये सेंगल देने का आयोजन शुरू किया है। तो राजनीतिक चर्चाएं तो शुरू होंगी, खासतौर से तब जब मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के मरण दिवस पर यह जश्न मना रहे हों, और वह भी तब जब मोदी और आरएसएस की विचारधारा के नैतिक पिता सावरकर जी की जयंती के ऐन वक्त पर। कहने की जरूरत नहीं कि इस समारोह के चलते मोदी प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी पर अपनी घृणा उड़ेलने जा रहे हैं, जबकि अपने आराध्य सावरकर जी पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। तो आइए फिर आते हैं मंदिर के गर्भगृह में विराजमान परमात्मा और मंदिर के कपाट के ठीक बाहर बैठे स्थिर नंदी बैल की चर्चा पर की जाए। ये कहने की जरूरत नहीं कि इसे सेंगोल यानी राजदंड के शीर्ष पर नंदी यानी बैल की मूर्ति है। हर शिव मंदिर के बाहर आपको नंदी का यह प्रतिमा मिल जाएगी। बनारस के गोदौलिया चौराहे पर तो एक विशाल खंबे के ऊपर नंदी बनाया गया है। नंदी बैल शिव का सेवक है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही बैठी हुई नंदी की प्रतिमा आपको हर जगह मिल जाएगी, हर शिवालय में मिल जाएगी। संदेश साफ है कि शिव यानी परमात्मा मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। बैल नंदी शिव के पास जाना चाहता है यानी परमात्मा के पास जाना चाहता है, लेकिन नंदी और गर्भगृह के बीच में आड़े आ जाता है कवाड़ का पल्ला जो परस्पर बंद है, वो दरवाजा। बस यहीं से ही तो दर्शन शुरू हो जाता है। शिव परमात्मा है जबकि नंदी एक जीव। अब परमात्मा शिव एक जीव से कैसे मिले, यानी एक बैल से परमात्मा कैसे मिले, यह एक बड़ा संकट है इस बैल के सामने। और संकट है बंद कपाट का जो मंदिर और नंदी के बीच का है। जाहिर है कि यह कपाट ही अज्ञानता का प्रतीक है। नंदी जीव है
वह परमात्मा तक पहुंचना तो चाहता है, लेकिन अज्ञान आड़े पार आ रहा है उसका। अज्ञान दूर हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश मिल जाएगा तो नंदी तत्काल गर्भगृह में प्रवेश कर परमात्मा शिव में विलीन हो जाएगा। फिर उसे ज्ञान मिल जाएगा। फिर तो परमात्मा और नंदी के बीच का कपाट तक पहुंचना बैल के लिए बहुत संकट की बात नहीं रह जाएगी। जरा याद कीजिए कि लोकसभा में पहली बार जब मोदी जी संसद भवन में जा रहे थे तो संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने अपना माथा टिकाया था और ऐलान किया था कि संसद ही लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है और उसे अक्षुण्ण और स्वच्छ रखना चाहिए। लेकिन आज नए संसद भवन के उद्घाटन में मोदी जी ने मंदिर की व्याख्या ही बदल दी है। नेहरू जी राजशाही और सामंतवाद के विरोध में थे। उनकी आस्था केवल आम आदमी और लोकतंत्र तक ही सीमित थी। वे मानते थे कि शासक हमेशा अपने निहित स्वार्थों को प्राथमिकता देगा और उसमें केवल जनता ही पूरी तरह चूसी जाएगी। आम आदमी को कभी भी न्याय या विकास नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने सेंगोल को आनंद भवन संग्रहालय में रखवा दिया, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आज 75 साल बाद सेंगोल आज भाजपा का एक बड़ा शस्त्र बनने जा रहा है। नेहरू जी ने अपने निजी विशालकाय आनंद भवन को अपने पूरे देश को समर्पित कर उसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया था। वहां रखे सेंगोल को मोदी जी ने आज दर्जनों पुजारियों और पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ साथ उस सेंगोल को खुद स्वीकार कर लिया। यही सेंगोल अब लोकसभा अध्यक्ष के हाथों में दिया जाएगा ताकि वे शासन ठीक से चला सकें। यानी इसके पहले तक लोकसभा अध्यक्ष सदन का संचालन ठीक से नहीं कर पा रहे थे कि अचानक उन्हें संचालन के बजाय शासन की याद आ गई और उसका माध्यम केवल अब भविष्य में सेंगोल हो जाएगा, जो सामंत और राजशाही का प्रतीक है। तो भविष्य में सेंगोल के माध्यम से ही लोकसभा अध्यक्ष संसद का शासन चलाएंगे, वह सेंगोल जिसके ऊपर नंदी यानी बैल की प्रतिमा है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नंदी यानी बैल संसद यानी मंदिर के ऊपर पहुंचकर शासन का माध्यम बन जाएगा तो फिर शिव रूपी परमात्मा का स्थान कौन संभालेगा? वो शिव होगा कहां? और फिर नंदी बैल जीव परमात्मा यानी शिव में विलीन होने के लिए मंदिर के कपाटों को खोलकर और ज्ञान हासिल कर परमात्मा में विलीन हो चुका होगा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नंदी यानी बैल संसद के लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचकर शासन का माध्यम बन जाएगा तो फिर शिव कहां जाएगा? और अगर नंदी बैल जीव परमात्मा यानी शिव में विलीन होने के लिए मंदिर के कपाटों के खोलकर ज्ञान का हासिल कर लेगा और मंदिर में यानी लोकतंत्र की मंदिर में परमात्मा में विलीन हो चुका जाएगा तो फिर सेंगोल के शीर्ष में बनाए गए नंदी बैल है कौन? सबसे बड़ा सवाल चल रहा है। पूरी तरह झंझटों के झंझावातों में फंसा हुआ है, जिसमें समाप्त होता जा रहा है लोकतंत्र और उसकी मूल आत्मा। वजह यह है कि नेहरू जी ने कभी भी औपनिवेशिक देश की सत्ता के ओर से सौंपे गए किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं किया, कभी नहीं। वे साफ कहते थे कि यह राजशाही यानी सामंतवाद का प्रतीकवाद है और यही प्रतीकवाद हमेशा गलत है, जिसका मकसद केवल शासक राजा सामंतों को मजबूत करना ही होता है। इसीलिए नेहरू ने हमेशा केवल भारत की जनता, संविधान सभा, संविधान या उसके समकक्ष किसी संस्था को ही सत्ता के तौर पर स्वीकार किया। नेहरू एक गंभीर लोकतंत्रवादी थे और इसीलिए उन्होंने सेंगोल जैसी सामंती परंपरागत चीजों पर कोई रुचि नहीं दिखाई। यही वजह है कि उन्होंने सेंगोल को इलाहाबाद म्यूजियम से भेज दिया था। लेकिन अब आजादी के 75 साल बाद आज हम फिर उसी सामंतवाद राजशाही पर वाले नंदी बैल की उपासना में जुट गए हैं, जहां लोकतंत्र का सर्वनाश शुरू हो जाता है। लेकिन क्या करें कि समय ही बहुत बड़ा बलवान होता जा रहा है। तो बिना कपाटों को समझे ही सबसे पहले मंदिर पर पहुंचकर साष्टांग प्रणाम कीजिए और फिर नए संसद में घंटी बजाते हुए जोर जोर से चिल्लाइए, नंदी बैल महाराज की जय। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सौवीर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।